क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी की जियो में सिर्फ रिलायंस का ही पैसा नहीं लगा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा भी जियो की हिस्सेदार है। और अब जब जियो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है तो इन दोनों कंपनियों की चर्चा फिर से तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि जियो का आईपीओ भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो गूगल और मेटा के निवेश की वैल्यू भी कई गुना बढ़ सकती है। आखिर जियो में इन दोनों कंपनियों की कितनी हिस्सेदारी है, उन्होंने कितना पैसा लगाया था और जियो के आईपीओ से उन्हें कितना फायदा हो सकता है, चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी दाखिल कर दिया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 37,700 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसके लिए 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। खास बात यह है कि यह पूरी तरह से फ्रेश इशू होगा। जरा इस फ्रेश इशू को भी समझ लीजिए। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो कई बार पुराने निवेशक भी अपने शेयर बेचते हैं, लेकिन जियो के मामले में ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ जो पैसा आएगा वो सीधे कंपनी के खाते में जाएगा। यानी फिलहाल गूगल, मेटा या दूसरे बड़े निवेशक अपने शेयर नहीं बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी बाजार की नजर इन पर बनी हुई। जियो में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। कंपनी के पास करीब 66 से 66% हिस्सेदारी मौजूद है। इसके अलावा कई वैश्विक निवेशकों ने साल 2020 में जियो में बड़ा निवेश किया था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2020 में जब जियो तेजी से बढ़ रही थी तब मुकेश अंबानी लगातार दुनिया की बड़ी बड़ी टेक और निवेश कंपनियों को अपने साथ जोड़ रहे थे। उसी दौरान फेसबुक यानी आज की मेटा ने जियो में बड़ा निवेश किया। इसके कुछ समय बाद गूगल ने भी जियो में हिस्सेदारी खरीद ली। उस वक्त बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां जियो में इतना बड़ा पैसा क्यों लगा रही है। आज शायद उसका जवाब मिलने लगा है। मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए उसने लगभग 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वहीं गूगल ने करीब 7.73% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके लिए उसने लगभग 33,737 करोड़ रुपए लगाए थे। अब सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर इन दोनों कंपनियों को फायदा कितना हो सकता है? इसके लिए पहले जियो की संभावित वैल्यू समझनी होगी। बाजार के कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि आईपीओ के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स का मूल्यांकन करीब 137 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। भारतीय रुपए में कहें तो लगभग 13 लाख करोड़ रुपए। और यहीं से गूगल और मेटा के लिए बड़ी कहानी शुरू होती है। मान लीजिए आपने 5 साल पहले 10 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा था। आज उसकी कीमत 30 लाख रुपए हो गई है। आपने फ्लैट बेचा नहीं है, लेकिन आपकी संपत्ति की वैल्यू 3 गुना हो चुकी है। ठीक ऐसा ही गूगल और मेटा के साथ हो सकता है। अगर जियो की वैल्यू करीब 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचती है तो मेटा और गूगल की हिस्सेदारी की कीमत भी कई गुना बढ़ जाएगी। अनुमानित वैल्यूएशन के आधार पर मेटा का करीब 43,000 करोड़ रुपए का निवेश बढ़कर लगभग 1,29,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं गूगल का करीब 33,000 करोड़ रुपए का निवेश लगभग 99,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी दोनों कंपनियों के निवेश की वैल्यू करीब 3 गुना हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मेटा को करीब 85,000 करोड़ रुपए और गूगल को लगभग 65,000 करोड़ रुपए का कागजी फायदा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, यह फायदा फिलहाल सिर्फ पेपर गेन है, क्योंकि दोनों कंपनियों ने अभी अपने शेयर बेचे नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि 2020 में जियो पर लगाया गया उनका दाव अब बेहद सफल दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी है कि आईपीओ से मिलने वाले पैसे से जियो आखिर करेगी क्या? कंपनी ने अपने दस्तावेजों में बताया है कि आईपीओ से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा उसकी टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का कर्ज कम करने में इस्तेमाल किया जाएगा। आईपीओ से जुटाए जाने वाले पैसों में से करीब 27,500 करोड़ रुपए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कर्ज को कम करने या प्री पेमेंट में लगाए जा सकते हैं। बाकी राशि कारोबारी विस्तार और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगी। वैसे सिर्फ गूगल और मेटा ही नहीं, जियो में दुनिया के कई बड़े निवेशकों ने पैसा लगा रखा है। सिल्वर लेक, केकेआर, जनरल एटलांटिक, मुबादला, एडीआईए, टीपीजी, एल कैटरटन, पीआईएफ, इंटेल कैपिटल और क्वालकॉम वेंचर्स जैसे कई बड़े नाम जियो के निवेशकों की सूची में शामिल है। यानी जियो सिर्फ भारत की टेलीकॉम कंपनी नहीं रह गई, ये दुनिया के बड़े निवेशकों की भी पसंदीदा डिजिटल कंपनी बन चुकी है। कुल मिलाकर जियो का आईपीओ सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है, ये इसलिए भी खास है क्योंकि इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल और मेटा के निवेश की असली ताकत सामने आ सकती है। सिर्फ 6 साल में इन दोनों कंपनियों का निवेश करीब 3 गुना तक बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अगर जियो का वैल्यूएशन अनुमान के मुताबिक बढ़ता है तो ये भारत में हुए सबसे सफल टेक निवेशों में से एक साबित हो सकता है। यही वजह है कि जियो आईपीओ पर सिर्फ भारतीय निवेशकों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या जियो का आईपीओ भारतीय शेयर बाजार का अगला बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।